और आपको भी लगता है सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 2026 में ममता बनर्जी के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की होगी? मैं सहमत हूं इस बात से। मुझे लगता है कि असम में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, और आप माने न माने, भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन भ्रष्टाचार का एक मुद्दा जब वो एब्स्ट्रैक्ट में होता है, जब वो पीछे चल रहा होता है, तो लोगों के दिलो दिमाग में वो चीज घर करती है। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि धीरे धीरे सिर्फ असम नहीं, सभी जगहों पर ये एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है। और हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं उनको ये जरूर दिखाई पड़ता है, ये जरूर समझ में आता है कि भाई किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या मिल सकता था, नहीं मिल पाया। और ममता बनर्जी की चुनौती निश्चित तौर पर 3 बार वो वहां पर रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वो कह रही है कि उसके लिए वो सत्ता की लड़ाई नहीं, वो सभ्यता की लड़ाई है, देश की अखंडता की लड़ाई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से वहां पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो वहां तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ऐसा वाकई मानना है, जो सूचना भी अभी तक आ रही है, कि हिमंतो बिस्वा शर्मा के लिए भी राह बहुत आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर असम में तमाम जो प्रशासनिक विषय हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और कोई कुछ भी कहे, गौरव गोगोई हो चाहे सेकिया हो, ये लोग, अगर कांग्रेस वहां पर एकजुट होकर लड़ती है तो मुझे लगता है कि उनके लिए समस्या होगी। लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर लड़े, ये अपने आप में कई बार आप जानते हैं कि बड़ा समस्या वाली बात हो जाती है। तमाम जगह पर, ये हरियाणा में आप देख चुके हैं कि एक जीती हुई लड़ाई किस तरीके से उन्होंने हारी है। तो ये एक देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो है। और बाकी तमिलनाडु के बारे में मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इधर जाना आना हुआ और नहीं है मेरा, और बहुत ज्यादा वहां के बारे में बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, केरल थोड़ा सा बात हुई है। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत आसानी से आ रही है, मतलब एलडीएफ जा रही है, यूडीएफ आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे वहां पर प्रतीत होता है। पुदुचेरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इन 3 स्टेट्स के बारे में मैं इस बात से सहमत हूं विजय जी की, कि ममता जी के बाद अगर सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है तो वो हिमंतो बिस्वा शर्मा के सामने। और यहां एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हिमंतो बिस्वा शर्मा को झारखंड में प्रभारी बनाकर घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा मैस्कट बनाया गया था, वहां पर वो पूरी तरीके से फेल हुए। असम में वही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या वो इस बार उसको ले जा पाएंगे? लेकिन देखिए, और एक चीज यहां नहीं भूलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी समीकरण क्या बनते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में समीकरण क्या बनते हैं, कार्यकर्ता उनका उदासीन होता है या उग्र होता है, आक्रामक होता है, सक्रिय होता है, या चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है। क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त का जो सबसे बड़ा कारण कभी भी होता रहा है, तो इसलिए नहीं होता रहा है कि विपक्ष हमेशा अच्छा प्रदर्शन करे, आमतौर पे उनके कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवकों की उदासीनता कई बार उसके पीछे बड़ा सबब बनती है। तो पश्चिम बंगाल में तो मुझे ये विषय नहीं लगता, क्योंकि मैंने जब कहा कि बीएल संतोष वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको एकदम से सक्रिय कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि संगठन मंत्री वैसे वही रहेंगे, लग रहा था पूरे घर के बदल दिए जाएंगे, लेकिन संगठन मंत्री के तौर पर अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, तो लगता है कुछ हो रहा। तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत से समीकरण है मानक जी, देखना पड़ेगा। पर मैं फिर कह रहा हूं कि असम में कांग्रेस कैसे लड़ रही है, ये नतीजे इस पर निर्भर ओके पंकज जी, कांग्रेस का क्या कुछ दांव पर है बताइए जरा। देखिए, बंगाल में उनका स्टेक पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, हम सबको पता है।